हेलो सोल फैमिली, वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि हाई वाइब्रेशनल 222 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कुंभ मेले में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हाँ जी हाँ, कुंभ मेले में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और आप लोग तो जानते ही हो कि अभय सिंह, जो कि बहुत स्पिरिचुअल बॉय है, बहुत ज्यादा माइंडेड, नॉलेजेबल, हर चीज का उनको ज्ञान है, इंटरनल नॉलेज है। तो उनको हम सीधे मायने में यही कहेंगे, वो एक प्योर डिवाइन मेस्कुलाइन है। So science versus spirituality. Okay. So science says everything is cause and effect. Whatever I am doing is a simple chain of cause and effect and reactions. जिनके अंदर शिव के सारे तत्व हैं, सारे गुण हैं, नॉलेज का भंडार है। तो कुंभ के मेले में ऐसा इंसिडेंट बहुत रेयरली देखा गया है। और कुंभ का मेला कितने सालों, कितने वर्षों बाद आता है। और इस कुंभ के मेले में तो कमाल ही हो गया। सारे रिपोर्टर्स, न्यूज हेडलाइंस, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में छा चुके हैं। मिलियन, अरबों, करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं, उनसे प्रेरित हो रहे हैं, उनसे आकर्षित हो रहे हैं, उनसे कुछ गेन कर रहे हैं, उनसे कुछ हासिल कर रहे हैं कि क्या मैं बाबा के पास, ITI बाबा के पास पहुंचूं और नॉलेज लूं। तो ये सारी चीजें जब मैं देख रही हूं, तो मैं अंदर से ये फील कर रही हूं कि वाकई ये बंदा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, समाज का परिवर्तन करने आया है। और देखिए उनकी स्टोरी कितनी दुखदाई, दर्दनाक, और बहुत हरेसमेंट हुआ है उनके बचपन में, चाइल्डहुड ट्रॉमास हुए हैं। जैसे बचपन में कहते हैं, वो खुद कह रहे हैं, मेरे फादर मेरी मदर के लिए बहुत एग्रेसिव नेचर रखते थे। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? जो मुक्ति का मार्ग पूरा होगा ना। क्या है मुक्ति का मार्ग? इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम बिना डिटैचमेंट के कर नहीं पाओ। बहुत ही ज्यादा लाउड थे, बहुत ही ज्यादा एंगर इश्यू था इनके फादर में। और ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे कि मुझे अपने मुंह से बोलने में बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा है। बोलते थे कि मेरे फादर मेरी मम्मी को बहुत मारते थे, डंडा पैरों में फंसा कर बहुत पीटते थे मेरे फादर। और बहुत हर बार मुझे बार बार प्रेशराइज करते थे, ये परसेंटेज लाना है, ये मार्क्स लाना है, बार बार प्रेशर करते थे। तो ये भी मैं झेलता था। मैं टैलेंटेड तो था, नॉलेजेबल था, और स्कूल कॉलेज में अच्छे परसेंटेज से पास भी होता था। और फादर मदर का प्यार मुझे इस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से मुझे मिलना चाहिए था। मदर फादर बहुत लड़ाई करते थे, दिन रात लड़ाई करते थे। उन शोर शराबे में बहुत ज़्यादा मैं घबरा जाता था और कमरा बंद करके मैं पढ़ाई करता था, सो जाता था। चीख चिल्लाहट में उनका बचपना बीता है, बहुत दर्दनाक बचपना बीता है। ऐसे ऐसे उनकी ग्रोथ हुई है, वो बड़े हुए हैं, सारी चीज़ें इन्होंने फेस की है, बहुत ज़्यादा फेस की है। और उसके साथ ही साथ जब उनके जीवन में आगे चल के एक लड़की आई, एक गर्लफ्रेंड आई, तो उससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी अत्याचार हुआ था और बहुत हरेसमेंट हुआ था, बलात्कार भी हुए हैं, जैसे हर लड़की के साथ होता है, उसको झेलना पड़ता है। तो वो लड़की ने अपना दर्दनाक स्टोरी अभय सिंह जी को बताई, जो IT बाबा है, और उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि कितना नारी पे अत्याचार हो रहा है। इधर मदर का देख रहे थे, उधर गर्लफ्रेंड के साथ भी अत्याचार हो रहा है। और गर्लफ्रेंड ने उनको सारी पर्सनल बात वो बताती थी, बड़े ध्यान से सुनते थे कि क्या नारी शक्ति का कोई महत्व नहीं है, नारी के साथ इतना अत्याचार। इधर फादर उनकी मदर के साथ करते थे अत्याचार, इधर गर्लफ्रेंड के साथ भी कुछ चीजें हुई हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा वो डीप पेन में चले गए और माइंड में बहुत उथल पुथल होने लगा, क्या मैं करूं नारी के लिए। और हर चीज का प्लान उनका बनने लगा। तो इस तरीके से उनकी, कह सकते हैं, अच्छे से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई
और वो आगे की ग्रोथ के लिए आगे बढ़े। और उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस भी बनाए हैं शॉर्ट्स में, और आप सुन रहे हो, देख रहे हो और बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हो उनसे, और बहुत ही प्योरिटी से और मंद मंद मुस्कुरा के और शिव की तरह बिल्कुल भोले जी की तरह एक अट्रैक्शन है उनके अंदर। शिव क्या? जो नहीं है वही कि कोई भी उनसे बात करता है तो मन मोहित हो जाता है। और अभय सिंह के जो फादर हैं वो भी देख रहे हैं कि मेरा बेटा किस तरीके से दर दर भटक रहा है, साधु बाबा का भेष ले लिया है और अपनी दर्द स्टोरी बता रहा है और नॉलेजेबल चीज़ें बोल रहा है। उनके मन में भी है, कहते हैं कि उनके फादर ने अभय सिंह की बहुत जगह इलाज कराई, साइकेट्रिस्ट के से भी मिले कि मेरे बेटे की हालत कैसी है। लेकिन दोस्तों, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, जो बच्चा ऐसी ऐसी चीज़ों से झेल चुका है, ऐसी चीज़ों से फेस कर चुका है, तो इतनी जल्दी इस ड्रामे से वो बाहर आ ही नहीं पाएगा, उसको समय लगेगा। क्योंकि देखिए, ये कुदरत का करिश्मा है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में बताते हैं, जो डिवाइन बच्चे होते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जिनको इस समाज का परिवर्तन करना होता है, तो उनको बचपन से ही ऐसी फैमिली मिलती है, ऐसी चीज़ें वो फेस करते हैं, लड़ाई झगड़े बचपन से देखते हैं और अजीब अजीब चीज़ें वो फेस करते हैं। धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है। हालांकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सिंसियर होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ही मैच्योर होते हैं, हर बच्चों में अव्वल आते हैं और अलग ही से उनकी ऑरा बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में रहती है और इसी तरह वो ग्रो अप होते हैं। बहुत कुछ स्ट्रगलिंग आती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो धीरे धीरे उनके लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, सब चीज़ें से बहुत चीज़ें सीखते हैं और पेनफुल जर्नी से जूझ के आज वो इस स्थिति में है कि वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं और बहुत से लड़के लड़कियां और लोग रिलेट कर पा रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अरे ये चीज़ तो मैं इनका दर्द पेन समझ सकता हूँ कि कुछ पेरेंट्स नार्सिसिस्ट होते हैं और बच्चों की फीलिंग समझ नहीं पाते हैं और बहुत ही भयानक तरीके से एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं कि नंबर इतने लाना है, इतने मार्क्स लाना है, ये जॉब करनी है। इसी बेसिस पे देखिएगा, तारे ज़मीं पे भी एक मूवी आई थी, बहुत पॉपुलर मूवी है, आप सब तो जानते हो। किस तरीके से उसको प्रेशराइज करते थे उसके पेरेंट्स। धीरे धीरे उसकी मेंटल स्थिति बहुत वीक होती गई और उसके बाद उसकी ग्रोथ हुई, उसका टैलेंट को बाद में लास्ट में समझा गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ें हैं। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं बहुत ही गलत हो रही है। तो जिस तरीके से ITI बाबा ने जो अपना वेशभूषा जो धारण किया है, वो आसानी से धारण नहीं किया है अभय सिंह जी ने, उसके लिए बहुत ही उनको पेन से जूझना पड़ा है। कुछ लोग सोशल मीडिया में कमेंट्स करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं कि इतना पढ़ा लिखा होके इस तरीके से जोकर पना कर रहा है। ऊपर ते नीचे का क्या बोले न बबू, थोड़ा के पाछे नाचे सबूत, मस्ती में जावे कैलाश कूद, थोड़ा बाजे डम 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 रू, पकड़ बम 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 लहरी, पकड़ बम 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 लहरी। मेंटल स्थिति इसकी ठीक नहीं है, साइको है, वगैरह 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 चीज़ें बोल रहे हैं और ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं और कुछ लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे गेन कर रहे हैं, उनकी नॉलेज पे बहुत लोग सबक ले रहे हैं, चीज़ें जान रहे हैं कि शिव क्या है, शिव की तत्व क्या हैं, शिव क्या थे, ऐसे जीरो माइंड में कैसे जाते हैं, ऑरा कैसे क्लींजिंग करते हैं। और कभी कभी वो हंसते हंसते ये भी मुस्कुरा के बोलते हैं कि मेरी पार्वती आएगी, बिल्कुल ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन की तरह बात करते हैं। तो इससे पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि वो एक डिवाइन चाइल्ड, प्योर चाइल्ड है,
जो इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डेफिनेटली हैं। मैं 100% कहती हूँ, क्योंकि उनका जो रवैया है, उनका जो बोलने का तरीका है, उनकी जो सोच है, जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जो नहीं है वही एक हंसी में मासूमियत है, बोलने में एक प्योरिटी है और फैमिलियर से लगते हैं। तो इससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि वो एक सोल फैमिली से रिलेटेड हैं, जो प्योर डिवाइन चाइल्ड हैं और बहुत ही अच्छे से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी चल रही है और धीरे धीरे देखते हैं वो और क्या मैजिक करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ और मुझे भी काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि इस कलयुगी मायावी चीज़ों के बीच में हम जैसे लोग एक गोल्डन ऑरा लेके आए हैं। हर तरीके की चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं, वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं। थोड़े थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, इसीलिए लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर चीज़ का परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे वो बताते हैं कि मेरी एक डिवाइन कनेक्शन है, मेरी पार्वती आएगी, डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। बहुत ही चीज़ें सेम वही चीज़ बोल रहे हैं जो हम लोग इस जर्नी में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सब जान के मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि ये सच में बहुत ही बड़ा मैजिक है। इनसे बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, लोग बदलेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और इस महाकुंभ में महा मैजिक हुआ है। और कभी कभी वो इमोशनल हो जाते हैं और ये सब कुछ बदलने के लिए आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की और बहुत दुख लगता है। उनके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, जो उनने सेक्रीफाइस किया है, हर चीज़ देखी है, तो जब बहुत ही ज़्यादा पेन में होते हैं, आंसू छलकते हैं, तो बहुत दर्द फील होता है, बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन शिव भगवान पे उनको बहुत बड़ा विश्वास है, तो शिव भगवान ही उनके लिए रास्ता ज़रूर निकालेंगे, एक किनारा ज़रूर निकालेंगे, जिससे उनके अंदर एक धैर्य आएगा और मन में एक उमंग आएगी, मन हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि डिवाइन चाइल्ड को बहुत अच्छे से पता होता है कि ये लाइफ को कैसे जिया जाए, कैसे ग्रोथ करी जाए, अपने साथ साथ लोगों का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। तो हम लोग जो स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पाथ में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनको अच्छे से पता होता है कि यूनिवर्स हमें साइंस सिग्नल्स कैसे देते हैं, हम उससे कितने डीप कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से, हर चीज़ें हम लोग को पता होती है। तो चीज़ें उनके लिए ईजी है क्योंकि वो इतने ही नॉलेजेबल हैं। हर चीज़ उनको पता है कि कैसे दुनिया चल रही है, कैसे मायावी चीज़ें लिपित हो रही हैं, कैसे मनुष्य दुष्ट बन रहा है, दिन पर दिन चीज़ें डिज़ायर में लोग डूबते जा रहे हैं, मोह माया से जूझ रहे हैं, पेन झेल रहे हैं, डिप्रेशन झेल रहे हैं, एग्जाइटी झेल रहे हैं। तो वो सब देख के उनके अंदर एक दिव्यता उजागर हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, जिससे वो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट होंगी। तो ये सचमुच के एक प्योर डिवाइन मस्कुलाइन है और ये बहुत ही अलग दिव्यता है इनके अंदर, एक अलग अट्रैक्शन है। इनकी ऑरा इतनी पावरफुल है कि लोग इनके पास आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और उन्होंने अपनी टेलीफिल्म भी बनाई है, मैंने देखा है। हाँ, तुमको अपनी फिल्म दिखाऊं? और गुस्सा मुझसे संभाला नहीं जाता। केस अब और भी पेचीदा हो चुका है। हेलो मम्मी, अरे कितनी बार समझाया आपको, पापा की काम के टांग मत अड़ाया करो। वो ऐसे ही है, आपको उनके काम में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो पापा। एनर्जी अच्छी है, गुस्सा लाओ। गुस्सा समझता है? हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? गुस्सा दिखाओ मुझे, गुस्सा। हाँ 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 हाँ। और
उसमें उन्होंने अपनी एक एक स्टोरी अच्छे से प्रेजेंट की है कि उन्होंने कैसी कैसी स्थिति से वो गुजरे हैं, कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं। तो फिल्म बहुत जल्दी रिलीज़ होगी और ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है, सच में बहुत टची स्टोरी है। कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं उनके लिए कि आज क्या हो रहा है उनके साथ। लोग बहुत ज़्यादा हर दिन उनको फॉलो कर रहे हैं और मिलियंस से ज़्यादा लोग उनको देख रहे हैं और आई होप आगे उनके साथ सब अच्छा हो और वो ऐसे ग्रोथ करें और वो जो करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, नारी शक्ति के लिए सोच रहे हैं कि नारी शक्ति को और कैसे उजागर करें, नारी को कैसे सपोर्ट और ज़्यादा करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। जो दर्द पेन से औरतें जूझ रही हैं तो उनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं। इसे कहते हैं प्योर डिवाइन मैस्कुलाइन, जो रियल होते हैं, जो बैलेंस होते हैं। वो इसीलिए उनको भगवान ऐसे एटमॉस्फेयर में रखते हैं, ऐसी फैमिली देते हैं जो हर चीज़ वो देखते हैं, फेस करते हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं और उस पेन को कन्वर्ट करते हैं एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में और बड़ा बदलाव करते हैं इस समाज के लिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अभय सिंह को सपोर्ट करें, IT बाबा को सपोर्ट करें जो इतने होनहार हैं, इतने अच्छे हैं और हमारे युग के हैं, 90s के हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ के हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मैं तो भगवान से उनके लिए बहुत शुभकामना मांगना चाहूँगी कि वो ऐसे ही आगे ग्रोथ करें, आगे बढ़ें। उनकी चीज़ों का प्लीज़ आप लोग मजाक ना बनाएं क्योंकि उनकी स्थिति आप देखें तो ये चीज़ें हुई हैं उनके साथ। हालांकि उनको अपने आप को इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन मुझे भरोसा है वो इस चीज़ से उभर जाएंगे, एक बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक और चलिए उनके लिए प्रेयर करें कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आगे चल के बहुत बढ़िया परिवर्तन करें और वो ज़रूर करेंगे। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। आपको अच्छा लगे कमेंट और शेयर लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय शिव शक्ति। ऊपर ते नीचे ढके बोले न बबू थोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे कैलाश कूद थोड़ा बाजे डम 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 रू पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी थोड़ा मार दे धक्का मेरा अंध का सूट क्षमा प्राप्ति बढ़क मैं भी कल का सूं कर का मन कटारी दियूं अरे काट ले मन का मेरे मन का न्यू सब जानू तने सब बेरा है अंध ताक तू तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे